हाँ जी भाई, सभी बच्चे आ गए। जल्दी जल्दी वीडियो के साथ जुड़े और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। सभी बच्चे जल्दी जल्दी एक बार फिर से जुड़े। हाँ जी, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो से जुड़े और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो बच्चे, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो हर किसी का सपना रहता है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में हर बच्चे का सपना रहता है कि मेरे एक न एक दिन मेरी जॉब लगेगी दिल्ली पुलिस में। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं और हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे दिल्ली पुलिस के, और सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाली है आज, कि हम लोग कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस का ये नया बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने रखा है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच आप सब जानते हैं, अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, आप एक सरकारी जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस बैच का नाम संघर्ष बैच रखा है। और मैं सोचता हूँ कि संघर्ष बैच अपना जो है कितना सफल होता है और आप लोगों की दुआ से कितना ये सफल होता है और आप लोग इसके माध्यम से कितने सफल होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बैच का नाम रखा है संघर्ष बैच। चलिए, ये बात तो हो गई बैच की। अब मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस। जैसा कि आप जब सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम है वो बड़ा ही डिफिकल्ट एग्ज़ाम आता है। सब जानते हो, उसका जो जीएस का पोर्शन है, क्या कहेंगे आप, 50 मार्क्स की जीएस होती है। जीएस में आप सब जानते हैं वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ओके, और साइंस। ये सारे सब्जेक्ट आपके, और स्टैटिक जीके, ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं आपके जीएस के पोर्शन होने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम लोग कवर करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम लोग टॉपिक। सबसे पहले एक वादा करो मुझसे आप लोग, ये थोड़ी शुरुआत क्लास है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी, बाकी इससे आगे बाद वाली क्लास है सारी हम लोग मैक्सिमम 35 से 40 मिनट की रखेंगे। ये वाली क्लास शायद आपकी 1 घंटा जा सकती है, क्योंकि इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि इतिहास का सिलेबस होने वाला है, हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग सारी बात कर लेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। ओके, चलिए, ये बात आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। बोलेंगे इस बार एक बार कि आप लोग क्लियर हो या नहीं हो, बताओ भाई। पहले तो खुशी, पहले हंसो। हंसो किस बात की, हंसी किस बात की लो, कि आप लोग एक नई तैयारी कर रहे हो। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए वेलकम है, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ओके, क्यों? क्योंकि आप लोग तैयारी करने के लिए बहुत संघर्ष में जूझ रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने एक बार एग्ज़ाम दिया और आप बाई चांस नहीं हो पाए, तो अब आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में पास होगे। और मेरी ये गारंटी है, अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो पक्का आप लोग इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के ही अपने घर पे जाओगे और माँ बाप का सपना साकार करोगे। मैं ये मानता हूँ। आप कहोगे यस या नो, बताओ, क्या आप सक्षम हो इस चीज़ के लिए? क्या आप तैयार हो इस चीज़ के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे साथ एक घनिष्ठ संघर्ष करने के लिए, कठोर संघर्ष के लिए तैयार हो? बोलेंगे हाँ जी भैया, हम तैयार हैं कठोर संघर्ष करने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए। अच्छा, तो एक वादा मुझे करो पहले, आप सब लोग, सब बच्चे एक वादा करो कि भैया इस बैच में आप हम लोग जो है शुरू से लेके आखिरी तक जुड़े रहेंगे। पहले ये वादा करो कि भैया हम शुरू से लेके आखिरी तक इस बैच में जुड़े रहेंगे और एक डेडिकेशन के साथ हर रोज पढ़ाई करेंगे, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और हर रोज प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्वेश्चनों की, और अपने हिसाब, अपने पास से जो हो सकता है उतनी संभव कोशिश हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरे पढ़ाने से दोस्त क्या हो सकता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके सिर्फ समझ में आएगा, आप खुद से जब पढ़ोगे तो आपको वो दिमाग में फीट होगी चीज़ें। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपके वो वहां तक जाए जहां तक आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपके उस समय वो जो मैं पढ़ाऊँ और वो प्रश्न आपके वहाँ पे आए, और फिर आप लोगों को कहेगी नहीं यार, क्लास अच्छी थी। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं आपको हर बार नहीं कहूँगा, मैं पहली बार कहता हूँ और आखिरी बार कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरी आदत वो नहीं है बार बार कहने की भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपकी इच्छा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम चलते हैं दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक के बारे में। अब जैसे कि हम लोग बात करें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जीएस के अंदर मैं बात करूं दोस्त, तो हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हिस्ट्री हम लोग करेंगे, फिर उसी के साथ साथ में पॉलिटी कवर करेंगे आपकी, और फिर साथ साथ में आपकी ज्योग्राफी क्लियर होगी। स्टैटिक भी आपकी कवर करवाई जाएगी। आप सब जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर भी कवर करवा रहे हैं, करंट अफेयर के साथ हम लोग स्टैटिक को भी कवर करवा रहे हैं। पर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए स्टैटिक जो है अलग से रखी जाए, तो करंट अफेयर के साथ तो चलेगी, प्लस अलग से स्टैटिक आप लोगों के लिए रखी जाएगी।
तो आप लोग सब सहमत हो इस बात से? अगर हाँ, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दो और थंब का निशान भेज दो। बोलो यस या नो। बोलो एक बार, बोलोगे हाँ जी भैया यस। अगर जो बच्चा नो कहना चाहता है तो भाई संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर आपको। फिर 25 में वर्दी तो भूल जाओ। फिर 27 या 26 में, 26 या 27 में वर्दी के सपने देखो, अभी तो फिर भूल जाओ। क्योंकि बिना संघर्ष के मेरे दोस्त कोई वर्दी नहीं मिल सकती। संघर्ष के सिर्फ क्या मिल सकते हैं? ताने। बिना संघर्ष के क्या मिलेगा? सिर्फ ताने मिलेंगे। किसके? आपके पड़ोसियों के, आपके रिश्तेदारों के, आपकी फैमिली वालों के। अगर उन तानों को आप शान कर सकते हो तो यस, अच्छी बात है। फिर आप लोग मत करो तैयारी, बैठो आराम से घर पे, देखते रहो, बस सपने देखो। और फिर सपने ही देखते रह जाओगे। किसी दिन मिलोगे किसी बिल्डिंग में काम करते हुए, हथौड़ा छेनी हथौड़ा चलाते हुए, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हुए जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रहेगा। जो तुम्हारी इसमें इच्छा नहीं करती थी उस काम को करने की, वो तुम काम कर रहे हो। तो कल को बेहतर बनाने के लिए मेरे दोस्त आज को अच्छा बनाना होगा। समझ गए? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। अब आ जाओ भाई, हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठना हर समय। मैं ये बात अभी कह देता हूँ, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ और जो जो मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी लिखते जाना आप लोग। तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठना। बाकी आप खुद समझदार हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग दिल्ली पुलिस का नया बैच चालू करने वाले हैं। बैच का नाम होगा, आप सब जानते हैं, संघर्ष बैच। संघर्ष बैच होगा दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। और इस बैच में हम लोग कम से कम इतिहास की जो है, हिस्ट्री की कम से कम 50 से 60 क्लासेस करने वाली हूँ। 50 से 60 क्लासेस में आपका पूरा इतिहास में कवर करवा दूंगा आप लोगों को। ओके, तो 50 से 60 जो क्लासेस होंगी वो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन क्लासेस को थोड़ा फोकस से पढ़ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्लासेस जो होंगी आपकी पूरी और पूरी एसएससी जीडी के लिए नहीं है। ओके, तो ये आपकी किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। जो एग्जाम कौन करवाती है? एसएससी ही करवाती है। तो मैंने दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये जो कंटेंट है आपके लिए बनाया है। तो इस कंटेंट को थोड़ा फोकस से पढ़ना। और मैं वो चीज़ जो पहले पढ़वाऊंगा आपको, जो आपके पेपर में जिसके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सामने देखो जरा, हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास, तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के सिलेबस के बारे में जानेंगे। भैया सिलेबस क्या क्या है? अच्छा भैया हमें पता तो होना चाहिए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, है ना? करने क्या जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कहते नहीं, एक कहानी, एक कहावत है कि भैया युद्ध लड़ने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले अपनी तलवार को पैना कर लो। अगर तलवार ही आपकी पैनी नहीं होगी तो युद्ध में किसके गर्दन काटोगे? तो समझे? तो युद्ध लड़ने से पहले तलवार को पैनी कर लो, फिर युद्ध लड़ो, मजा आएगा। तो यहाँ पे हमें युद्ध लड़ने से पहले सिलेबस को समझना होगा कि भैया सिलेबस आखिरकार होता क्या है, क्या क्या सिलेबस के अंदर टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हमें कवर करना जरूरी होता है। समझे? तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्त। सामने देखो, तो क्या आप लोग तैयार हैं अपनी कलम को पैना करने के लिए, लिखने के लिए? बोले हाँ जी भैया हम तैयार हैं, आप तैयारी करवाइए। चलिए फिर बात करें हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। लिखो एसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिसे आप सब कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? एसेंट हिस्ट्री। एसेंट हिस्ट्री। माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना दोस्त। आगे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। बाई चांस कोई गलती हो जाए, वैसे गलती के 0 चांस है। अगर बाई चांस कोई गलती होती है तो मुझे माफ करना। अगली बार मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके, आप लोग कुछ समझदार है बाकी तो। एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। हम लोग बात करें दोस्त प्राचीन इतिहास के पार्ट, कौन कौन से भाग आते हैं इसके अंदर। तो प्राचीन इतिहास के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया इतिहास का परिचय। क्या बात करेंगे? इतिहास का परिचय। क्या बात करेंगे? इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का परिचय। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पर मैं एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर किस चीज को? हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। वो मैं आपको समझाऊंगा। हम लोग इतिहास को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, आप सब जानते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग पहले कवर शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास से। क्यों भैया? क्यों मध्यकालीन इतिहास से? क्यों प्राचीन इतिहास से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? कारण बताता हूँ, सुनो।
प्राचीन इतिहास में जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जो टॉपिक्स हैं आपके, उनसे प्रश्न कम बनते हैं। और आप अगर देखना चाहते हो तो उठा लेना पिछले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन उठाओगे आप तो देखोगे कि भैया सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से। सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आधुनिक इतिहास को, और उसके बाद जाके हम लोग कवर करेंगे किसको, प्राचीन इतिहास को। क्या ये बात मेरी सही है? बोलो यस या नो। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो यस भैया, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे ही चलेंगे हम लोग। लिखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? इतिहास का परिचय। आगे आएंगे हम लोग, फिर आप बात करेंगे, हम लोग इतिहास का परिचय हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये बात करें हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। भैया टेंशन मत लो, आप समझ रहे हो कि भैया यार कैसे कैसे होगा ये सारी चीजें, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सारी चीजें आपको कवर करवाऊंगा। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? बोलो लिखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिखो इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जे सन। क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद हम लोग बात करें प्राचीन इतिहास का ही एक पार्ट और होता है, एक टॉपिक और होता है उसके अंदर, वो हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता। कौन सा पार्ट आता है भैया? वैदिक सभ्यता। लिखो जरा वैदिक सभ्यता को। क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता, हाँ, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हम लोग लिख लेंगे, हाँ जी भैया। तो लिखो, इंग्लिश वाले लिखोगे वैदिक, क्या बोलेंगे? वैदिक सिविलाइजेशन। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ओके, क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे इसके अंदर, वो होगा आपका कौन सा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये सबसे बड़े धर्म जो है, दोनों धर्म है भारत के अंदर। एक तो हिंदू और मुस्लिम के बाद दो धर्म सामने आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो प्राचीन इतिहास का एक पार्ट हो जाते हैं। उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सुनो, जैन धर्म, हम लोग जानेंगे महावीर स्वामी कौन थे, हम लोग जानेंगे, बताओ सिद्धार्थ कौन थे। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ओके, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। क्या बोलेंगे? जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फिर हम लोग बात करेंगे महाजनपदों के बारे में। आप जब सब जानते हैं 16 महाजनपद हुए हैं। 16 महाजनपद में मगध, कौशाम्बी, ये कुछ ऐसे महाजनपद हुए हैं जो बड़े महाजनपद हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिखो जरा टॉपिक यहाँ पे सामने देखो मेरे दोस्त, महाजनपद। महा, मैं आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा क्लास के अंदर। आप सोच रहे हो कि भैया बोर हो जाऊंगा क्लास के अंदर, नहीं, बोर नहीं होने दूंगा। बोर की आप टेंशन छोड़ दो। महाजनपद काल। क्या बोलेंगे? महाजनपद, क्या बोलेंगे? पीरियड, महाजनपद पीरियड। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई? देखो भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे एक वादा चाहिए आप लोगों से। वादा ये कि आखिरी तक जुड़ोगे और जो मैं कहूंगा वो लिखोगे। तो क्या ये आप लोग कर सकते हैं वादा? बोले हाँ जी भैया कर तो सकते हैं। तो फिर लिखो भाई, क्यों नहीं लिख रहे हो? फिर हम लोग बात करें महाजनपद के बारे में, बाद आएगी हम लोग मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। क्या बात करेंगे? मौर्य साम्राज्य। कौन से? मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य, मौर्य, क्या बोलेंगे? मौर्य इंपीरियल, मौर्य एम्पायर। क्या बोलेंगे? एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आ जाओ,
ये हम लोग बात करें अभी प्राचीन इतिहास के बाद टॉपिक्स के बारे में। मौर्य एम्पायर के बाद हम फिर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त एम्पायर के बारे में, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, एम्पायर, पायर, गुप्ता एम्पायर्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ बचे हुए प्रमुख राजाओं के बारे में। इसके बाद कुछ बचे हुए प्रमुख जो राजाएं होंगे उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो लिख लो, बचा खुचा जो बचेगा इसके अंदर हम लोग बात कर लेंगे प्रमुख राजवंश। बचे खुचे बाकी जो टॉपिक होंगे वो हम लोग इसके अंदर कर लेंगे अदर्स, अदर्स। ओके, तो क्लियर यहाँ तक? बोलो दोस्त एक बार मुझे बताओ, क्लियर यहाँ तक भाई मेरे? अगर क्लियर तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आप लोग फिर इसका लिखना शुरू कर दो। जिसने लिख लिया बोल देन, बहुत अच्छी बात है। और जिसने नहीं लिखा तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिसने नहीं लिखा। और जिसने लिख लिया तो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो मेरी तरफ देखेगा। मैं इसके बाद लिखना शुरू करता हूँ, फिर आप लोग लिखना। इसको मिटा दो पहले। चलो, फिर हम लोग बात करेंगे टॉपिक हमारे जो होंगे वो होंगे मध्यकालीन इतिहास के। चलिए, किसी को डाउट हो रहा हो तो बता दो मुझे। अगर अभी नहीं बता सकते तो भैया कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बाद में श्योर कर बता देना, हम लोग सॉल्व करवा देंगे। ओके, इसकी नो टेंशन लो आप लोग कि भैया कोई इशू आएगा, नो इशू ब्रो, ब्रदर सिस्टर जो भी हो, छोटी बहन बड़ी बहन, ओके, बड़े भाई छोटे भाई। चलिए, बात करें हम लोग मध्यकालीन, क्या बोलेंगे, मध्यकालीन इतिहास। ये हम लोग किसके इतिहास की बात कर रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास किसका? भारत का। प्राचीन इतिहास किसका? भारत का। आधुनिक इतिहास किसका? भारत का। ओके, अभी हम लोग पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ भारत के बारे में। ओके, तो आप बोलेंगे प्राचीन मध्यकालीन इतिहास भारत का, भारत का। टॉपिक सुनो, टॉपिक डालना शुरू करो भाई। क्या बोलेंगे आप लोग? अरबों का आक्रमण। अरब जब भारत आए थे, कब आए थे? बोलेंगे 712 में। मोहम्मद बिन कासिम आए ना 712 में, उसका सफल आक्रमण आक्रमण हुआ था। ओके, तो बोलेंगे हाँ जी भैया। क्या बोलेंगे? अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, आक्रमण। क्या बोलेंगे? अरबों का आक्रमण, अरब, अरब अटैक्स। आक्रमण क्या कहेंगे? अटैक्स, अरबों का अटैक्स। उसके बाद करेंगे, अरबों के बाद हम लोग कौन आते हैं? फिर आते हैं तुर्क लोग। अरबों के बाद कौन आते हैं? फिर आते हैं तुर्क, जो तुर्क अटैक करते हैं। क्या बोलेंगे? तुर्कों का आक्रमण। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? आप बोलेंगे तुर्कों ने आक्रमण किया, तुर्किश। क्या बोलेंगे? तुर्की, तुर्किश लोग, हाँ जी भैया, तुर्किश अटैक। तुर्किश अटैक हुआ, उसके बाद भारत पे क्या हुआ था? फिर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। कौन सी सल्तनत होने वाली भाई साहब? दिल्ली सल्तनत। एक मात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो 1200 कब आई थी? 1240 से 36 से 40, है ना। 36 से 40 बहुत शासन किया उसने, एक मात्र मुस्लिम महिला महिला दिल्ली सल्तनत की। ओके, तो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। क्या कह दोगे? आप कहेंगे भी दिल्ली सल्तनत। क्या बोलेंगे? इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे आप? सॉरी, आप लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ओके, उसके बाद हम लोग बाद में आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत के बाद। फिर हम आएंगे किसके बाद? फिर हम आएंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। हाँ जी भैया, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे बाबर के बारे में, बाबर के पुत्र। फिर हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाद हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ऐसे ऐसे करके हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। तो ये किसके अंदर करते हैं? हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में।
मुगल साम्राज्य के अंदर। तो लिखो मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। क्या कहेंगे आप? मुगल, मुगल, मुगल एम्पायर, एम्पायर, मुगल एम्पायर। उसके बाद मुगल एम्पायर खत्म होगा जैसे ही हमारा, फिर हम आ जाएंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा एम्पायर, मराठा के बारे में बात करेंगे हम लोग। संभाजी के बारे में बात करेंगे, हाँ। ओके, तो क्या बोलेंगे? मराठा साम्राज्य, मा हाँ, मराठा एम्पायर। सही लिख रहा हूँ भाई? बताना जरा, सही लिख रहा हूँ? कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? बताओ जरा, कोई गलती तो नहीं कर रहा? फिर हम लोग बात करेंगे सिख धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा? सिख धर्म। और बाकी बच्चे कुछ टॉपिक जो रहेंगे उनको सबको हम लोग कवर कर लेंगे। सिखिज्म, सिखिज्म। फिर हम लोग बाकी बात करेंगे कुछ अन्य, अन्य विषय, अन्य विषय जो रहेंगे अदर। अगर अदर इसके अलावा कोई बचता है किसके, मध्यकालीन इतिहास में, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, किसी बहन को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ यस या नो। कोई डाउट हो आप लोगों को? बोलो जरा एक बार। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। फिर हम लोग बात करेंगे अपने टॉप। अभी हमारा क्या चल रहा है? सिलेबस चल रहा है भाई, सिलेबस। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। बात करें हम लोग फिर आधुनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे हम लोग। आधुनिक इतिहास में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग? आधुनिक इतिहास, या कहें आधुनिक भारत का इतिहास। क्या बोलेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसको क्या कहेंगे? प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मिडाइवल हिस्ट्री, क्या कहेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री। एच बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री, क्लियर? मिडाइवल हिस्ट्री। अब हम लोग बात करें आधुनिक भारत के कुछ पार्ट्स होने वाले, कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं। तो उन टॉपिक को हम लोग कैसे कवर करेंगे दोस्त? सामने देखो मेरी तरफ, यहाँ पे। भाई संघर्ष अभी आपका शुरू हुआ है। आज से आपकी लड़ाई शुरू हुई है। किससे? दिल्ली पुलिस की वर्दी से, कि ये वर्दी तो मेरी है। कौन कौन कहता है कि ये वर्दी मेरी है? ये एक बार हाथ उठाओ। अच्छा भाई, हाथ तो उठा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स के अंदर अपने थंब लगाओ कि भैया मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी। किस किस की है ये वर्दी? बताओ जरा मुझे, बताओ जरा एक बार, कौन कौन हाथ उठाना चाहता है? मतलब कि हाँ भैया, हाँ मैं इस लाइन में। किस लाइन में? वर्दी की लाइन में, संघर्ष की लाइन में। तो संघर्ष को खत्म कब करोगे? वर्दी प्राप्त करोगे तब खत्म करोगे। चलिए, बात करें हम लोग आधुनिक इतिहास, तो 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र आंदोलन, ओके, राज्य। 18वीं सदी में, शताब्दी, 18वीं शताब्दी में कुछ नवीन स्वतंत्र आंदोलन हुए में स्वदेशी, सॉरी, स्थापित, स्थापित क्या कहेंगे? स्थापित नवीन साम्राज्य या राज्य। स्थापित नवीन, नवीन साम्राज्य या राज्य। साम्राज्य तो हो गया, नवीन साम्राज्य या फिर राज्य। ओके दोस्त। भारत में यूरोपियों का आगमन, आप सब जानते हैं, अंग्रेज आए, यूरोप आए, यूरोपीय आए, फिर उनके बाद अंग्रेज भी आए। 1600 कितने में आए थे? बताओ जरा आप लोग। क्या बोलेंगे? भारत में यूरोप का आगमन, भारत में, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, टेंशन न लो, मैं बताऊंगा। यूरोपियों का आगमन, आगमन क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया 18वीं सदी में क्या हुआ? नए राज्यों का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मतलब नए राज्य बने। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूरोपियों का आगमन। भारत के अंदर कुछ यूरोप आए, यूरोपीय व्यक्ति आए, जो कि कहाँ से रहने वाले थे? आप कहेंगे भैया जो कि यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप से भारत में प्रवेश किए वो लोग। अच्छा, फिर टॉपिक हम लोग क्या कवर करेंगे? फिर हम लोग करेंगे अंग्रेजों की भारत पर विजय। अंग्रेज की भारत पर विजय, हाँ जी भैया। अंग्रेजों ने कैसे भारत को लूटा, कैसे भारत पर अपना शासन किया, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों की भारत विजय,
भारत विजय, विजय। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। कैसे कैसे भारत में विदेशी शक्तियां आना शुरू हुई। भारत में विदेशी विदेशी शक्तियों का आगमन, आगमन। इसको क्या कहेंगे आप लोग, अंग्रेजों की भारत में आप विजय, ब्रिटिश, क्या बोलेंगे अंग्रेज में, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग बताओ जरा। मुझे तो भैया आ नहीं रहा है, मेरे दिमाग में पढ़ नहीं रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 18 सॉरी 1875 की 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन, ओके, क्रांति कब की, 1857 की क्रांति। फिर हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये शॉर्ट में लिख लो आप लोग, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन, आंदो धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात होगी। फिर कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बात होगी, ओके, क्रांतिकारियों के बारे में बात होगी, क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इस सब के बारे में। और कुछ राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1947 के बाद से हुए, उससे पहले और उसके बाद वाले राष्ट्रीय आंदोलन, इनकी शुरुआत कब हुई थी तो देखना जरा। राष्ट्रीय आंदोलन की मैं बात करूं तो 1885 से लेके हम लोग कब कवर करेंगे, आप करेंगे 1947, इस तक हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास को। तो ये है पूरा हमारा एक बायोडेटा इतिहास का, कि हम लोग कैसे कैसे हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। ये आप लोगों के सामने पूरा एक हमारा सिलेबस है। क्या है दोस्त, ये पूरा सिलेबस है, इसको थोड़ा अच्छे से फोकस से पढ़ लेना, ओके। अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी भाई, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर यस तो नो, यस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नो तो फिर हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। मतलब मैं चाय पी लूँ भाई थोड़ा, चलो मैं चाय पीता हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहो लिख लो। चलिए आ जाओ वापिस, आ जाओ भाई। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने इतिहास को पढ़ना, अच्छे से समझेंगे। पहले आज कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दोबारा आपको समझा दूंगा एक बार, ओके। तो थोड़ा बहुत समझ लो इतिहास के बारे में कि इतिहास के पापा कौन है, मम्मी कौन है, ओके। आप लोगों को इतिहास के पापा मम्मी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भैया इतिहास के पापा कौन है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ओके, इंडियन हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। पेपर से प्रश्न, पेपर में इससे प्रश्न बनता है। और कल मैं आपके लिए एक चीज़ और रखूंगा, कुछ प्रश्न मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर पेपर में आए हुए प्रश्न रहेंगे। क्या करूंगा, कुछ प्रश्न लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न रहेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्त, ये जो शब्द आप देख रहे हैं इतिहास, शुरुआत करें हम इसकी। चलो, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं हिस्ट्री। ये जो शब्द आप देख रहे हैं इतिहास, आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि भैया इतिहास इतिहास इतिहास, आखिरकार इतिहास है क्या। हम लोग कैसे समझे कि इतिहास क्या होता है, हम लोग कैसे समझे कि भैया इतिहास क्या क्या है। तो उसके लिए कुछ पैमाने बनाए, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं कि भैया अगर ये चीज़ है तो ये इतिहास है, अगर ये चीज़ नहीं है तो ये इतिहास नहीं है। मैं आपको इतिहास की परिभाषा भी बताऊंगा। कोई बच्चा है जो जानता है इतिहास की परिभाषा। अब आप कहोगे भैया इतिहास की परिभाषा तो अलग अलग है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति ने, हर इतिहासकार ने अपनी अपनी प्रकार से इतिहास की परिभाषा दी है, क्योंकि इतिहास की कोई एक परिभाषा नहीं है, ओके। तो आपको इतिहास की परिभाषा ज़्यादा फोकस उस पर ध्यान नहीं रखना है, पर मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बस दिमाग में एक बार पढ़ लेना। जल्दी क्या कहेंगे, जो मैं आपको इतिहास की परिभाषा बता हूँ उसको एक बार बस पढ़ लेना आप लोग। अब आपको भैया पढ़ क्यों ले, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर किसी से लड़ोगे पैसों के लिए कि भाई मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में तो फिर रिस्क है ना, और रिस्क से इसके नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। चलो,
आ जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पे आओ, सामने देखो। हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, इतिहास। तो आखिरकार भैया ये इतिहास है क्या? हम लोगों ने इतिहास को हुआ बना रखा है, इतिहास इतिहास इतिहास। हमें समझ में नहीं आता इतिहास। इतिहास के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। जब हम इसको पढ़ने जाते हैं तो मेरे पता नहीं चलता मुगल किसका, मुगल एम्पायर में कौन कौन से हैं, गुप्ता एम्पायर में कौन कौन से व्यक्ति हैं, गुप्ता एम्पायर किस किस टॉपिक का भाग है, किस भाग का टॉपिक है, प्राचीन का, मध्यकालीन का, या आधुनिक का। तो आप कहीं पे गुप्ता जो है वो तो आपका क्या रहेगा, आधुनिक प्राचीन का। और अगर बोलेंगे हम लोग मुगल, तो ये रहेगा आपका मध्यकालीन इतिहास का भाग। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भाई, यहाँ तक तो क्लियर। आ जाओ भाई, हम लोग बात करते हैं शब्द के बारे में। तो सबसे पहले बात करें शब्द की परिभाषा। लिखना शुरू करो। शब्द इतिहास। इतिहास कैसे बना? इति प्लस हा प्लस सा, मतलब कि इति प्लस हा प्लस सा। ये शब्द कौन सा है, किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे इतिहास जो है लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए, इस शब्द को दिया किसने? तो आप कहेंगे हेरोडोटस द्वारा प्रयोग किया गया था। इतिहास शब्द जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया? आप कहेंगे हेरोडोटस। अच्छा भैया, हेरोडोटस कौन है? बड़ी आपने कंफ्यूजन वाली बात कर दी भैया। एक तो मेरे वैसे ही कंफ्यूजन हो रही है, आपने हेरोडोटस और बता दिया। अब मुझे ये भी बताओ। तो सुनो, हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता है। पिता मतलब पापा, फादर ऑफ इतिहास। क्या बोलेंगे? द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? आप कहेंगे भैया हेरोडोटस, इतिहास के पितामह, है ना, पितामह। चलिए, हेरोडोटस। हेरोडोटस डोटस कौन है? इतिहास का पितामह, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इन्होंने शब्द का हेरोडोटस ने प्रयोग किया। क्या किया दोस्त? आप कहेंगे भैया इस शब्द का जो प्रयोग है वो हेरोडोटस ने क्या यूज किया, यूज किया। चलिए, और क्या कह सकते हैं? अगर मैं बात करूं इनको पिता, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा किसने? इतिहास का जनक, इन्हें हम लोग इतिहास का जनक क्या बोलते हैं? हाँ जी भैया, इन्हें हम इतिहास का जनक कहते हैं, इतिहास का जनक, द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इनको पिता कहा किसने, आखिरकार जनक कहा किसने? तो आप कहीं पे जनक कहने वाला जो व्यक्ति है वो सिरसो है। कौन है? सिरसो। सिरसो एक दार्शनिक है। क्या है? सिरसो एक दार्शनिक है जिन्होंने इसको क्या कहा, इतिहास का फादर कहा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे यस या नो? बताओ बच्चे एक बार, यस या नो? आप लोग इंग्लिश में लिख लो, द फादर ऑफ, फादर, फादर ऑफ, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक। अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे भैया अब मैं बात करूँ इस बर्ड, बर्ड शब्द की, शब्द, इतिहास जो शब्द है उसके बारे में। अच्छा जी, बात आती है भैया ये इतिहास जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, कहाँ कहाँ से इसका प्रयोग किया गया है? तो सबसे बात आती है भैया, इतिहास जो है संस्कृत में इसे किस नाम से और जाना जाता है? इतिहास को संस्कृत में और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहीं भी संस्कृत में इसका कुछ और भी नाम है। ये बात आपको नई जानकारी प्राप्त मिल रही है। संस्कृत में किस नाम से और जाना जाता है? संस्कृत में किस नाम से? आप बोलेंगे हरिदत्त। हरिदत्त ने क्या कहा इसको? क्या कहा? हरिदत्त नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा कि इसे हरिदत्त नाम से जाना जाता है। हरिदत्त के नाम से जाना, सॉरी, जाना जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे किसी बहन को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, अब मैं बात करें शब्द की, तो शब्द पे यहाँ पे आ जाओ। इतिहास, जैसे ये लिखा हुआ है इतिहास, इतिहास। तो हम लोग इतिहास को अगर तोड़ते हैं तो किस किस में तोड़ेंगे? इति प्लस हा प्लस सा, इति प्लस हा प्लस सा। इसका मतलब क्या हुआ था कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ, इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे? लिखो, अर्थ क्या है इसका? अर्थ, अर्थ हम लोग कहेंगे भैया निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। निश्चित मतलब कंफर्म,
निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, हुआ है। तो ये क्या हुई, एक कंफर्मेशन होगी कि हाँ भैया, इतिहास का अर्थ यही है कि इतिहास में ऐसा हुआ है। मान लो मैं आपको पढ़ाऊं कि मुगल साम्राज्य में एक गाना सुना है, तू मुमताज मेरे, कुछ है ना, ऐसा कुछ गाना है। तो उसमें आप एक बात सुनोगे कि भैया, ताजमहल बनाने वाला व्यक्ति कौन है? शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ऐसा इतिहास में हुआ है। तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, आप सब जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो व्यक्ति जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, है, जानते हो ना? 1296। मुझे तारीख बताओ जरा, किस तारीख को इसने निर्माण करवाया था, क्या दिन, क्या समय था कुतुबुद्दीन ऐबक का, बताओ। तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। सॉरी, ये मैं आस लगाना भूल गया, प्लस आस, इति प्लस हा प्लस आस, इससे हुआ है निश्चित। क्या हुआ? निश्चित के ऐसा, निश्चित हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, सॉरी। अगर मैं बात करूं हेरोडोटस कौन है, ये यूनान के प्रथम इतिहासकार है, जिन्हें हम लोग फादर का, सॉरी, हिस्ट्री का फादर कहते हैं, द फादर ऑफ इतिहास। ओके, तो ये क्या है? यूनान के पहले इतिहासकार है, ये प्रथम इतिहासकार है, प्रथम इतिहासकार, इतिहासकार। कहाँ के इतिहासकार है भैया? ये रहने वाले हैं हेरोडोटस, जो है हेरोडोटस कहाँ के? हेरो, यूनान के प्रथम इतिहासकार कौन है? हेरोडोटस। क्लियर आता है? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब मैं बात करूं भैया, हेरोडोटस की एक बुक है जिनमें बहुत चीजें जो है इतिहास के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइंड किया है, इतिहास को बहुत अच्छे से समझाया है। इनकी बुक का नाम क्या रहेगा? बुक जरूर याद रखना, ये जो चीज जो इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, बुक, बुक को जरूर याद रखना, बुक पेपर में पूछी जाती है। तो बुक का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका क्या है? आप कहेंगे हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस की एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने इतिहास को डिफाइन किया और इतिहास के बारे में बताया है। क्लियर आता? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे भैया नहीं डाउट, नो डाउट। अच्छा नहीं है तो मैं इसको मिटाऊं, फिर इसके बारे में और आगे समझाता हूँ मैं आपको। इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको, इतिहास के बारे में कुछ नहीं है। ये आप जो समझ रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीजें में जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो। इसी प्रकार से हम लोग शुरू करेंगे अपनी फिर आगे वाली क्लासेस को, जैसे कि पॉलिटी हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, उस सबको हम लोग धीरे धीरे सभी क्लासों को शुरू करेंगे। आप बैच का नाम याद रखना, संघर्ष बैच। आप गूगल पे सर्च करोगे नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। कौन सा? संघर्ष बैच। ओके, तो हम लोग बात करें भैया आगे इसके बारे में। तो मैं दोस्त इसकी बात कहूँ परिभाषा, तो आप कहेंगे भैया इसकी परिभाषा क्या होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो उनमें से हमने भी एक परिभाषा निकाली है जो इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, समाज, किसी व्यक्ति, समाज, क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, समाज अथवा, आप लिखो जरा, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश के, देश के, देश के, देश के संबंधित, देश से संबंधित, सॉरी, देश के नहीं, देश से संबंधित, या देश नहीं, देश के तो नहीं हो सकता, देश से संबंधित, क्या बोलेंगे, देश से संबंधित महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या जानकारी, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, विशिष्ट, क्या बोले, महत्वपूर्ण या विशिष्ट, विशिष्ट व, विशिष्ट, क्या बोलेंगे, विशिष्ट, विशिष्ट व सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सबके सामने जो आ जाए, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा, तथा तथ्य, सॉरी, तथ्य,
घटना, तथ्य आदि का आदि का क्या कालक्रम अनुसार क्या विवरण, क्या बोलते हैं कालक्रम अनुसार विवरण, कालक्रम अनुसार विवरण, कालक्रम कालक्रम अनुसार क्रमिक सॉरी क्रमिक क्रमिक कालक्रमिक अनुसार कालक्रमिक विवरण, विवरण क्या बोलेंगे कालक्रमिक विवरण। अब ये कालक्रमिक विवरण क्या होता है भैया, जैसे जैसे जो घटना हुई है उसको वैसे ही बताना, क्या कहलाता है इतिहास। परिभाषा चलो एक बार फिर से सुनो, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको परिभाषा, सुनो जरा। किसी व्यक्ति समाज किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा घटनाएं तथ्य आदि का कालक्रमिक अनुसार विवरण ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, ही इतिहास कहलाता है। समझ गए, ये इतिहास कहलाता है। को इतिहास क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे आप, आपको परिभाषा याद हो चुकी है, बोलेंगे हाँ जी मैं परिभाषा तो याद होगी इतिहास की, अब इससे ज्यादा और कुछ बताऊं मैं आपको। तो एक प्रश्न में बनता है पेपर में क्या, कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनता है कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है। हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस जो है वो तो पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया के इतिहासकार है। उनको हम लोग पूरे भारत के मतलब पूरी दुनिया के क्या कहते हैं इतिहासकार, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं उनको। वो तो पूरे वर्ल्ड के हो गए। अगर हम बात करें पर्टिकुलर अपने देश भारत की, हाँ हमारा देश प्यारा भारत, हाँ इसके बारे में अगर हम बात करें भारत, तो भारत का इतिहासकार कौन है, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहासकार का जनक, भारतीय इतिहास का जनक सॉरी। तो आप कहेंगे भारतीय इतिहास का जनक। तो भारतीय इतिहास का जनक जो होने वाला है वो आप कहेंगे भैया मैगथनीज। आई एम राइट या रॉन्ग, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप बताओ पहले, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। पुराने वाले बच्चे बताएंगे, नए वाले बच्चों को चलो नहीं पता, पर पुराने वाले बच्चे बताओ क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। बोलेंगे भैया आप तो बिल्कुल सही हो, परफेक्ट हो, अच्छा जी क्या बात है। आप बोलेंगे भैया मैगस्थनीज, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज जो होगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे भैया वो हो जाएगा भारतीय इतिहास का जनक, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आप क्या कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे भैया मैगस्थनीज जो हो जाएगा द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक। अब मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ तक मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ तक मैं इसको छोड़ देता हूँ। और आज का जो टॉपिक था आपका, वो हमारा बेसिकली सिलेबस के ऊपर टॉपिक था। हम लोगों को आज जो समझना था सिलेबस को समझना था, कि इतिहास का आखिरकार सिलेबस क्या होता है। तो हम लोगों ने आज सारी बातें जो करी वो इतिहास के सिलेबस के बारे में बात करी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाली बातें करेंगे। अब धीरे 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 हम लोग सारी वीडियो के बारे में बात करते रहे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग टॉपिक को कवर करते जाएंगे। और लगभग लगभग आपकी जो क्लास होगी वो 1 घंटे की होगी, 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट ऐसे ऐसे, ओके। लगभग लगभग इतनी क्लास आपकी होने वाली है। तो इसीलिए 50 से 60 क्लासेज जो है आपकी जा सकती है इतिहास की। तो उन्हीं क्लासेस के अंदर मैं टॉपिक कोशिश करूंगा कि आपके सारे कवर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी फिर आपकी इच्छा है। ओके, चलिए मिलते सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओके चलिए।